नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में बताऊंगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके जो भी विचार हों तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको हवन में प्रयोग होने वाली सामग्रियाँ बताता हूँ। सबसे पहले आम की लकड़ी, ठीक है, आम के पत्ते, पीपल की लकड़ी, नवग्रह समिधा, हवन सामग्री, भीमसेन कपूर, ठीक है, जटामासी, कोकिला वाला, सुगंध वाला, गूगल, भोजपत्र, अक्षत, सफ़ेद तिल, देसी शक्कर, जौ, शहद, चंदन, छाल लकड़ी, बेल की छाल, गूगल की छाल, कूलर की छाल, पलाश की छाल, नीम की लकड़ी और आपका ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, कपूर, गाय का देसी घी, लौंग, इलायची, सूखा नारियल, गोला, सर्व औषधि, मिष्ठान, पंचमेवा, किशमिश, मखाने, गोला, बादाम, काजू, छुआरा इत्यादि। ठीक है, अब फल पे आ जाते हैं। हमें 5 प्रकार के जो फल चाहिए होते हैं: केला, अमरूद, अंगूर, सेब, संतरा और खीरा। ठीक है, इसमें आ जाते हैं 5 मिष्ठान: बर्फी, लड्डू, बालूशाही, सोम पापड़ी, गुलाब जामुन। ठीक है, भोग, अब भोग लगाने में, भोग माता जी को जो भोग लगाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। हलवा या खीर, पूड़ी, इमरती, जलेबी, इससे हम माता का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे के पीछे से बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने पहले बताया है कि जो हम भोग लगाते हैं ना, भोग मतलब एक तो भोग हम कटोरी में लगाते हैं। कई बार जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें भी हम भोग लगाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, आप कोई बात माने या ना माने, हमारी ये बात जरूर मान लीजिएगा कि अग्नि को कभी भी नमक की आहुति नहीं दी जाती है। अग्नि में नमक नहीं दिया जाता है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने, हो सकता है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई हो, 56 प्रकार की सब्जियां बनाई हो, बिल्कुल बिना प्याज बिना लहसुन के, बिल्कुल बहुत ही सादा सब्जी बनाई हो, लेकिन अगर उसमें नमक का प्रयोग हुआ है तो आप वो अग्नि में नहीं आहुति देंगे उसकी, है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए आपने देखा होगा जागरण होता है या कुछ होता है, हम अभी नौमी अष्टमी पे भी जब खिलाएंगे कन्या, तो हम लोग हलवा के संग पूड़ी का मेन महत्व है। हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी का, है ना। तो पूड़ी भी ध्यान रखिएगा कि पूड़ी में नमक ना डाल दें, पूड़ी के आटे में केवल सादा ही। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं ये तो सेंधा नमक है। कोई सा भी नमक अग्नि में आहुति नहीं दी जाती है। सादा आटे की पूड़ी बनाइए, उस पर हलवा लीजिए। हम जो चने लेते हैं, उबालते हैं, ठीक है, ठीक है, बच्चों के टेस्ट के लिए, सबके लिए हम उसमें नमक लगा लेते हैं, छौंक देते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप जब भोग लगा रहे हैं तो वो उबले चने का सादा भोग लगाइए, उसमें नमक या कोई मसाला नहीं होना चाहिए। तो आप उसी से आहुति दीजिए, देसी घी में लगा के, गाय के। आप आगे बताइए सोम जी। अब मैं माता जी का श्रृंगार के बारे में बताता हूँ। जो सामग्रियाँ हैं, सामान है आपका श्रृंगार में: कुमकुम, चूड़ी लाल, महावर जिसे आलता बोलते हैं, मेहंदी, बिछिया, लिपस्टिक, बिंदी, नैन पॉलिश और चुनरी लाल, इत्र, काजल और माला, मंगलसूत्र, पायल, कान की बाली, रिबन बैंड, नेल पॉलिश, कान की बाली, नथ और गजरा। ये सारी सामग्री माँ के श्रृंगार के लिए हम जी। लोग। तो कान की बाली डबल रिपीट हो गई है ना। नाक की नथ हो गई, कान की बाली हो गई। आपको मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, जो 16 श्रृंगार चढ़ता है माँ के लिए, है ना, जब आप हवन कराएं नवमी अष्टमी का, तो साथ ही साथ कई लोग तो डे फर्स्ट पे रख देते हैं, या जैसा संभव होता है वैसा करते हैं। कुछ चीज़ विशेष ध्यान रखिए।
जो आप लाल चूड़ी लेंगे, आजकल मार्केट में प्लास्टिक की चूड़ियाँ बिक रही हैं, तो प्लास्टिक की चूड़ी ना हो, कांच की ही चूड़ी होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि लाख लाख वाली महंगी थी, सुंदर थी, वो ले ली, नहीं। आपको चढ़ानी है लाख की, अलग से चढ़ा दीजिए, लेकिन पूजा में जो विधान है वो कांच की लाल चूड़ियों का है। ठीक है। हरी चूड़ियाँ भी चल जाती हैं, लेकिन कांच की लाल चूड़ियाँ सबसे महत्व रखती हैं। ठीक है। अब वो माँ के वस्त्र हो गए, आपकी मूर्ति हो गई है ना, उस हिसाब से आप लेते हैं, एक चुनरी माँ को दी ही जाती है। और जो श्रृंगार है ना, कई बार हम क्या कहते हैं, हम लोग शैम्पू ले लिया, क्रीम ले ली, ऑयल ले लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें लेते हैं, तो आप इत्र को छोड़ दीजिए। बाकी श्रृंगार में कोई खुशबू वाली चीज़ या ऑयली इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। विशेष ध्यान रखिए, शैम्पू श्रृंगार का आइटम नहीं है, 16 में तेल श्रृंगार में नहीं है। ठीक है। अब काफ़ी कुछ दिया है, नथ दी है, बाली दी है, पायल दी है, और इसके अलावा बिछिए दिए हैं, है ना, मंगलसूत्र दिए हैं। देखिए, अब वो सब कहेंगे कि कैसे, किस धातु के देने हैं, तो जो आप पे संभव हो उसका दीजिए, है ना। जो सोने का कर सकते हैं श्रृंगार, वो सोने का करें, जो चांदी से कर सकते हैं वो चांदी से करें, है ना। जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए, इसमें कोई वो नहीं है कि क्या करें, है ना। लोहा नहीं यूज़ होता है, लोहा नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। और बाकी तो मिलता ही है, हमारे फाइल वगैरह सब मिल जाती हैं, है ना। तो आप जैसा कर पाएँ प्रयास करिए, जो आपकी पॉकेट है वो अच्छे से अच्छा करिए। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, हम लोग क्या है देखते हैं, नवरात्र के समय या कई त्योहारों के समय हमारे घर की बहू बेटियाँ अपने सास को, अपनी जेठानी को या किसी को सामान देती हैं श्रृंगार का। तो उसमें मैंने काफ़ी नोट करा है, दुकान पे जाके उनकी बार्गेनिंग होती है कि ये तो देना है, सस्ता दे दो। ठीक है। तो वो सामान देके कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, आप मत दीजिए अगर आप पे पैसे नहीं है। ठीक है। वो आपको आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है, आप जो दे रही हैं वो रिटर्न आशीर्वाद मिल रहा है, आप ये मान लीजिए। ठीक है। आप खुद सोचिए, किसी आपको कोई गिफ्ट करें, वो कोई सादा सा आपके लिए कुछ लेके आ जाए, मान लीजिए चूड़ी सादा लेके आ जाए, ठीक है, 50 रुपये 100 रुपये वाला डिब्बा, और एक आदमी वही कांच की चूड़ी आपको लेके आ रहा है और उसकी कीमत 400-500 रुपये वाले डिब्बे की है, 10-12 चूड़ी, तो आपको भी कैसा फील होगा? आप भी उसको आ, दुआएं देंगे, है ना, आशीर्वाद देंगे। तो वही है, आपके लिए भी सेम है। अगर आप क्या कहना चाहिए, नहीं कहते हैं, खराब चीज़ देते हैं, तो सामने वाले का मुंह बनेगा उसके। आप ये सोचिए, सामने वाले के मतलब की नहीं है कोई चीज़, तो क्या फ़ायदा देने की। आजकल देखा है, जैसे सिंदूर और महावर आलता हो गया, उसके पाउच मिलते हैं 2-2 2.5-2.5 रुपए के, उसमें चुटकी भर भी नहीं होती है, सेम मेहंदी के संग है। तो क्यों देना, नहीं है पैसा मत दीजिए, है ना, ऐसे ही माफ़ी मांग लीजिए, भगवान ऐसे ही देख रहा है। और अगर देना है तो भाई 2 रुपए की जगह 20 रुपए खर्च कर लो एक चीज़ पे। ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करिए, थोड़ा सा सही रहिए। ये नहीं है कि काम चलाना है हमें किसी को देखे या फॉर्मेलिटी निभानी है, कुछ नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, माँ भगवती के लिए कर रहे हैं, अपने सुहाग के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कुछ भी जो दें अच्छे से अच्छा दें, और पूजा में हमेशा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम सामग्री आपको बता चुके हैं सारी, हवन में क्या क्या इस्तेमाल होगी, है ना। और इसी के संग थोड़ा सा हवन की डिटेल और बता देता हूँ। मैंने बताई भी थी कि कई लोग अगर हवन नहीं कर पाते हैं तो सूक्ष्म हवन कर सकते हैं, है ना। सूक्ष्म हवन हम रोजाना कर सकते हैं, उसमें 5 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति किसी भी मंत्र की दे सकते हैं, या अलग अलग मंत्र की दे सकते हैं। ठीक है। 2-2, 1-1, 5-5, जैसे आप चाहें। साथ ही साथ आपके पास अगर आम की लकड़ी मौजूद नहीं है, हवन सामग्री सामग्री मौजूद नहीं है,
ठीक है। और कोई नहीं रह रहा है इंडिया में, हर एक, वैसे तो सब कंट्री में अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पा रही है तो आप सफ़ेद तिल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, देसी शक्कर ले लीजिए और गोला ले लीजिए। ठीक है, गोले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, जो गोला होता है गिरी, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, वो संविदा का काम करेगा। घी में उसको मतलब घी डाल दीजिए उस पर, है ना, वैसे उसमें अपना ही ऑयल काफ़ी होता है। और सफ़ेद तिल, अक्षत और देसी शक्कर और देसी घी के साथ आप हवन कर सकते हैं। पूर्ण फल की प्राप्ति होती है ना। तो इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बाकी अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आपको सब चीज़ें बता दी, किसी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, इजीली आपको ये सब सामान मिल सकता है ना, मिल ही जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।